हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मल्टी कैप फंड के बारे में। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे मल्टी कैप फंड के बारे में जिसने पास्ट में तो काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करा हुआ है और आगे चल के भी आपको काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। और इन तीनों में से एक फंड ऐसा फंड है गाइस जो कि अक्रॉस द टाइम फ्रेम आपको काफी अच्छा परफॉर्म करा हुआ है। मार्केट में गिरावट आती है तो उसके केस में काफी कम गिरता है, और मार्केट जब बुल फेज में रहता है तो उस केस में ये फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके देता है। तो अगर आप फ्लेक्सी के फंड में इन्वेस्ट करा हुआ है तो आप फ्लेक्सी के फंड को भूल जाएंगे अगर आप इस फंड का परफॉर्मेंस को देखते हैं तो। और गाइस, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस मल्टी कैप फंड में जाके इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म ये फंड आपको पैसा ही पैसा बना के दे सकता है। इतना पैसा बन के आएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर आपको लगता है कि भाई ये वीडियो आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके फैमिली मेंबर्स के बीच में यूजफुल हो सकता है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। वही गाइस, आप में से काफी जने को पता है कि भाई मैं हर एक संडे को आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करता हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बात करने वाले तीन मल्टी कैप फंड के बारे में जो कि अपने अपने जगह पे काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन तीनों ही मल्टी कैप फंड्स का लमसम रिटर्न्स का। इसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे इन तीनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का। तो गाइस, बात करें सबसे पहले इन तीनों ही फंड का लमसम रिटर्न का, तो यहाँ पे हम लोग पहले बात करने वाले हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो आपका जो पहला फंड है यानी कि निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.65% का। बात करेंगे सेकंड फंड का यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.79% का। एंड बात करेंगे थर्ड फंड का यानी कि क्वांट एक्टिव फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.93% का, मोटा मोटी 14% कह सकते हैं आप। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.4% का। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में देखें तो दो फंड का परफॉर्मेंस तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, लाइक आपका निप्पॉन मल्टी कैप फंड या फिर आईसीआईसीआई मल्टी कैप फंड। लेकिन बात करेंगे आपका क्वांट एक्टिव फंड का, तो ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है लास्ट 1 ईयर में। एंड इस फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को भी अच्छे खासे मार्जिन से अंडर परफॉर्म करा हुआ है। वहीं बात करें बाकी के दो फंड का, तो इन दोनों फंड ने काफी अच्छे खासे मार्जिन से अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म करा हुआ है लास्ट 1 ईयर में। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में देखें तो क्लियरली मुझे यहाँ पे निप्पॉन मल्टी कैप फंड या फिर आईसीआईसीआई मल्टी कैप फंड दोनों फंड अच्छा दिखने को मिल रहा है। दोनों फंड के परफॉर्मेंस के बीच में बहुत माइनर सा डिफरेंस दिखने को मिल रहा है गाइस। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो निप्पॉन मल्टी कैप फंड का लास्ट 3 ईयर का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.56% का। बात करें गाइस आईसीआईसीआई मल्टी कैप फंड का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.17% का। क्वांट एक्टिव फंड का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.27% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.42% का। तो गाइस, लास्ट 3 ईयर में देखें तो तीनों फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। इन तीनों ही फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट करा हुआ है जो कि अच्छी बात है। लेकिन बात करेंगे सबसे बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस, तो ऊपर निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड गाइस। वहीं बात करें क्वांट एक्टिव फंड का, तो इसका भी परफॉर्मेंस लास्ट 3 ईयर में काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। बट गाइस, अगर आपको चूज करना होगा एक बेस्ट फंड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस, तो ऊपर निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड गाइस। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो निप्पॉन मल्टी कैप फंड का लास्ट 5 ईयर का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.54% का। आईसीआईसीआई मल्टी कैप फंड के लास्ट 5 ईयर की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.61% का। बात करेंगे इस क्वांट एक्टिव फंड का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.78% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.61% का। तो गाइस, सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर लास्ट 5 ईयर में भी देखें तो सारे ही फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है एक्सेप्ट आईसीआईसीआई मल्टी कैप फंड। बट गाइस, बात करें सबसे बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट एक्टिव फंड गाइस। तो गाइस, ये रही बात आपका इन तीनों ही मल्टी कैप फंड्स का लमसम रिटर्न्स का। और गाइस, यहाँ पे देखें तो
ओवरऑल मुझे निप्पॉन मल्टी कैप फंड काफी बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार देखने को मिल रहा है। और यहाँ से यही पता चलता है कि निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड काफी कंसिस्टेंट तरीके से परफॉर्म करके आपको देता है। तो अगर आप लमसम के आधार पर किसी एक फंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो फंड रहेगा यहाँ पे आपका निप्पॉन मल्टी कैप फंड गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न्स का। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड फैमिली सर्कल में यूजफुल होगा तो प्लीज उनको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न्स का। तो गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न्स का, तो यहाँ पे भी हम लोग पहले बात करेंगे लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में देखें तो आपका जो निप्पॉन मल्टी कैप फंड है, जिस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.52% का। बात करेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.45% का। एंड बात करेंगे इस क्वांट एक्टिव फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.88% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो तीनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिल रहा है एसआईपी के केस में। बट गाइस सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसआईपी के मामले में भी देखें तो यहाँ पे निप्पॉन मल्टी कैप फंड का परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में सबसे बेहतरीन देखने को मिलता है। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो निप्पॉन मल्टी कैप फंड का जो लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.41% का। आईसीआईसी मल्टी कैप फंड के लास्ट 3 ईयर की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.95% का। एंड बात करेंगे इस क्वांट एक्टिव फंड का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.53% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे आपका जो निप्पॉन मल्टी कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त देखने को मिलता है गाइस। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो निप्पॉन मल्टी कैप फंड का लास्ट 5 ईयर का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.5% का। बात करेंगे आईसीआईसीआई मल्टी कैप फंड का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.48% का। एंड बात करेंगे इस क्वांट एक्टिव फंड का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.95% का। तो गाइस सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसआईपी केस में भी देखे तो लास्ट 5 ईयर में क्वांट एक्टिव फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन देखने को मिल जाता है। वहीं बात करेंगे आपका निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का, तो इसका भी परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल जाता है लास्ट 5 ईयर में 25.5% का। तो दोनों फंड काफी अच्छा है, लेकिन कंपैरेटिवली देखें तो आपका जो क्वांट एक्टिव फंड ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है लास्ट 5 ईयर में। लेकिन गाइस अगर आप मेरे से पूछेंगे कि भाई मैं किस फंड के साथ जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के साथ, क्योंकि एसआईपी के केस में भी देखें तो ये फंड काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करा हुआ है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। एंड इस फंड ने काफी अच्छा कंसिस्टेंसी को मेंटेन करा हुआ है एसआईपी इन्वेस्टमेंट के केस में भी गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न्स का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड का इक्विटी एलोकेशन का। तो गाइस बात करें इक्विटी एलोकेशन का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका लार्ज कैप एलोकेशन का। तो आपका जो पहला फंड यानी कि निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का जो लार्ज कैप एलोकेशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.28% का। बात करेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड का लार्ज कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.87% का, मोटा मोटी 41% कह सकते हैं आप। एंड बात करेंगे इस क्वांट एक्टिव फंड का लार्ज कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.63% का। तो गाइस तीनों फंड का एलोकेशन लार्ज कैप में काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। एंड आपका जो आईसीआईसीआई मल्टी कैप फंड है ये फंड ज्यादा ही पैसे डालता है लार्ज कैप स्टॉक्स में। बात करेंगे मिड कैप एलोकेशन का, तो निप्पॉन मल्टी कैप फंड का जो मिड कैप एलोकेशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.96% का। बात करेंगे आईसीआईसीआई मल्टी कैप फंड का मिड कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.79% का। एंड बात करेंगे इस क्वांट एक्टिव फंड का मिड कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.81% का। तो गाइस क्वांट एक्टिव फंड देखे तो मिड कैप स्टॉक्स में काफी कम पैसे डालता है, लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक अदर कैटेगरी भी आता है जहां पे आपको मोटा मोटी देखे तो 30-39% 40% के आसपास का एलोकेशन देखने को मिलता है क्वांट एक्टिव फंड का। और वहां पे आपका लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप का मिक्स होता है, जो न्यूली लिस्टेड कंपनियां होता है वो वहां पे आपको देखने को मिल जाता है। तो इसलिए वहां पे कैटेगरी डिफाइन नहीं होता है, लेकिन वहां पे भी आपका लार्ज कैप स्टॉक होता है, मिड कैप स्टॉक होता है और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी होता है। तो मल्टी कैप फंड के लिए जो कंडीशन होता है ना कि भाई हर एक कैटेगरी में 25% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, यानी कि लार्ज कैप में भी 25%, मिड कैप में भी 25% एंड स्मॉल कैप में भी 25%। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को चेक करना चाहते हैं इन दैट केस आपको जो अदर कैटेगरी में जो स्टॉक डाला होता है उसको भी आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इस 8.81% का मतलब ये नहीं है कि क्वांट एक्टिव फंड मिड कैप स्टॉक में सिर्फ 9% ही पैसे डालता है, यानी कि यहाँ पे ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। ये कंडीशन को जरूर फुलफिल कर रहा होगा। अगर आप अदर कैटेगरी के जो स्टॉक है उसको इंक्लूड करेंगे यहाँ पे तो ये 25% जरूर आएगा। सिमिलरली लार्ज कैप में भी देखिए तो सिर्फ 23% ही देखने को मिलता
मिलता है, तो वहां जो कुछ लार्ज कैप स्टॉक होगा उसको आप इंक्लूड करेंगे यहाँ पे तो 25% जरूर हो जाएगा। बट फिर भी देखिएगा यहाँ पे तो क्वांट इक्विटी फंड काफी कम पैसे डालता है मिड कैप स्टॉक्स में। वहीं बात करें निप्पॉन मल्टी कैप फंड का, तो ये फंड काफी ज्यादा पैसे डालता है मिड कैप स्टॉक्स में, मोटा मोटी 23% का। बात करेंगे स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निप्पॉन मल्टी कैप फंड का जो स्मॉल कैप एलोकेशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.26% का। बात करेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड का स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.28% का। एंड बात करेंगे क्वांट एक्टिव फंड का स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.74% का। तो गाइस स्मॉल कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो तीनों फंड का एलोकेशन काफी अच्छा खासा दिखने को मिलता है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीनों फंड काफी सही तरीके से पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। पर्टिकुलरली बात करें आपका निप्पॉन मल्टी कैप फंड का, तो ये फंड ज्यादा पैसे डालता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही फंड का इक्विटी एलोकेशन का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल मुझे निप्पॉन मल्टी कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इसका लार्ज कैप में भी काफी अच्छा खासा पैसा डाला हुआ है, मिड कैप में भी काफी अच्छा खासा पैसा डाला हुआ है, एंड आपका जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है वहां पे भी काफी अच्छा खासा पैसा डाला हुआ है इस पर्टिकुलर फंड का। तो काफी अच्छे तरीके से पैसे को अलोकेट करा हुआ है डिफरेंट कैटेगरी के स्टॉक्स में। तो ये काफी अच्छी बात है निप्पॉन मल्टी कैप फंड का। और गाइस ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से निप्पॉन मल्टी कैप फंड का परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी अच्छा देखने को मिलता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करें आपका पहला फंड का यानी कि निप्पॉन मल्टी कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.48 का। बात करेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.09 का। बात करेंगे इस क्वांट एक्टिव फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.24 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.81 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो तीनों फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन ज्यादा है अपने कैटेगरी एवरेज से। इसका मतलब ये है कि तीनों फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। बट गाइस बात करें इन तीनों में से सबसे ज्यादा वोलेटाइल फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट एक्टिव फंड, जिसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.24 का। एंड बात करेंगे सबसे कम वोलेटाइल फंड का, तो फंड निकल के आता है आपका यहाँ पे आईसीआईसीआई मल्टी कैप फंड, जिसका स्टैंडर्ड डिवीजन है आपका 12.09 का। तो निप्पॉन मल्टी कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन गाइस ये देखे तो कहीं ना कहीं मिड में है, जो कि काफी अच्छी बात भी है। ना तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल भी है और ना तो बहुत ज्यादा कम वोलेटाइल भी है, काफी सही स्टैंडर्ड डिवीजन है निप्पॉन मल्टी कैप फंड का। बात करेंगे साप रेशियो का, तो निप्पॉन मल्टी कैप फंड का जो साप रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.99 का। आईसीआईसीआई मल्टी कैप फंड की साप रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.6 का। बात करेंगे इस क्वांट एक्टिव फंड का साप रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.46 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का साप रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.34 का। तो गाइस साप रेशियो के मामले में देखें तो तीनों फंड का साप रेशियो बेहतर है अपने कैटेगरी एवरेज से। लेकिन बात करेंगे सबसे बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ साप रेशियो, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड गाइस, क्योंकि इस फंड का साप रेशियो सबसे हाईएस्ट है। एंड आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का साप रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इसे ये पता चलता है कि उस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर निकल के आता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखें तो आपका जो निप्पॉन मल्टी कैप फंड, ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है ऑन द बेसिस ऑफ साप रेशियो गाइस। बात करेंगे अल्फा का, तो निप्पॉन मल्टी कैप फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.09% का। आईसीआईसी मल्टी कैप फंड की अल्फा की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.26% का। बात करेंगे इस क्वांट एक्टिव फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.2% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.32% का। तो गाइस अल्फा के केस में देखें तो अनडाउटेडली आपका जो निप्पॉन मल्टी कैप फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि बाकी दो फंड का अल्फा काफी कम है एंड अपने कैटेगरी एवरेज से भी कम दिखने को मिलता है, जो कि किसी भी एंगल से अच्छी बात नहीं है गाइस। एंड गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का अल्फा जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इसे ये पता चलता है कि वो पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को उतना ही ज्यादा मार्जिन से बीट कर पाता है। यानी कि यहाँ पे निप्पॉन मल्टी कैप फंड का अल्फा 8.09% का। इसका मतलब ये है कि निप्पॉन मल्टी कैप फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को 8% से बीट कर पाता है, जो कि काफी अच्छी बात है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे ओवरऑल निप्पॉन मल्टी कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्डाइजेशन बेटर दिखने को मिलता है, साप रेशियो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है एंड अल्फा भी देखे तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड का कैप्चर रेशियो का। और गाइस वहां पे हम लोग देखेंगे कि भाई कौन सा फंड है जो कि काफी कम गिरता है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है, और कौन सा फंड है जो कि ज्यादा प्रॉफिट आपको देता है जब मार्केट बुल फेज में रहता है। तो गाइस बात करें कैप्चर रेशियो का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो बात करेंगे इस पहला फंड का यानी कि निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.57% का। बात करेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.11% का। बात करेंगे इस क्वांट एक्टिव फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन
डाउन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.44% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.68% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखें तो यहाँ पे आपको जो निपुण मल्टी कैप फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि ये फंड कम गिरता है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है। तो वही बात करें आपका आईसीआईसीआई मल्टी कैप फंड का तो ये फंड उतना ही गिरता है जितना कैटेगरी एवरेज गिरता है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है। तो लेकिन बात करेंगे इस क्वांट एक्टिव फंड का तो ये फंड काफी ज्यादा गिरता है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है। तो गाइस अनडाउटेडली आपका जो निपुण मल्टी कैप फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम ड्रॉ डाउन। सिमिलरली बात करेंगे इन तीनों ही फंड का अपसाइड रेशियो का तो पहले बात कर लेते हैं आपका निपुण मल्टी कैप फंड का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 118 का। बात करेंगे आईसीआईसीआई मल्टी कैप फंड का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 104 का। क्वांट एक्टिव फंड की अपसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 120 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 104 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे तीनों फंड का अपसाइड रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। इन कैटेगरी एवरेज का भी अपसाइड रेशियो काफी अच्छा है इस कैटेगरी में देखते हैं। तो गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि अपसाइड रेशियो का मतलब ये होता है कि जब मार्केट बुल फेज में रहता है तो उस केस में आपका फंड कितना बेहतर परफॉर्म करता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो ये रेशियो यानी कि अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए तो आपका जो क्वांट एक्टिव फंड है इस फंड का अपसाइड रेशियो सबसे बेहतरीन देखने को मिलता है 120 का। लेकिन आपका जो निपुण मल्टी कैप फंड है इसका भी अपसाइड रेशियो काफी अच्छा है 118 का। गाइस तो दोनों फंड काफी अच्छा देखने को मिलता है अपसाइड रेशियो के मामले में। बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का तो निपुण मल्टी कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 46 का। आईसीआईसी मल्टी कैप फंड की डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 70 का। बात करेंगे इस क्वांट एक्टिव फंड का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 89 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 83 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो आपका जो क्वांट एक्टिव फंड ये फंड सबसे खराब देखने को मिलता है क्योंकि इसमें डाउनसाइड रेशियो काफी ज्यादा है। इन गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दो कि डाउनसाइड रेशियो जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो उस केस में आपका फंड कम गिरता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्वांट एक्टिव फंड का डाउनसाइड रेशियो काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये फंड काफी ज्यादा गिरता है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेंगे सबसे बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ डाउनसाइड रेशियो तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निपुण मल्टी कैप फंड जिसका डाउनसाइड रेशियो सिर्फ 46 का है। इसका मतलब ये कि ये फंड काफी कम गिरता है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही फंड का कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल निपुण मल्टी कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है क्योंकि इस फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन भी काफी कम दिखने को मिलता है। अपसाइड रेशियो काफी बेहतरीन है एंड डाउनसाइड रेशियो देखे तो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है निपुण मल्टी कैप फंड का। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने 3 मल्टी कैप फंड आपको बताया है। पहला फंड है आपका निपुण इंडिया मल्टी कैप फंड, दूसरा फंड है आपका यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड एंड तीसरा फंड है आपका क्वांट एक्टिव फंड। तो गाइस ये 3 मल्टी कैप फंड है और इन तीनों ही मल्टी कैप फंड ने अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। लेकिन अगर आप रिस्क भी कम लेना चाहते हैं और रिटर्न भी काफी अच्छा खासा बनाना चाहते हैं इन दैट केस आप जा सकते हैं निपुण इंडिया मल्टी कैप फंड के साथ, क्योंकि इस फंड का रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम वो चाहे बात करें आप लमसम रिटर्न का या फिर एसआईपी रिटर्न का काफी शानदार निकल के आता है। इन काफी कंसिस्टेंट तरीके से परफॉर्म करा हुआ है निपुण इंडिया मल्टी कैप फंड ने। वहीं बात करेंगे रिस्क रेशियोज का तो काफी शानदार रिस्क रेशियो निकल के आता है निपुण इंडिया मल्टी कैप फंड का। वो चाहे बात करें आप स्टैंडर्ड डेविएशन का या फिर शार्प रेशियो का या फिर अल्फा का या फिर मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का या फिर अपसाइड रेशियो का या फिर डाउनसाइड रेशियो का, सारे ही रिस्क रेशियोज काफी जबरदस्त निकल के आता है निपुण इंडिया मल्टी कैप फंड का। तो आप निपुण इंडिया मल्टी कैप फंड के साथ जा सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है गाइस। इन गाइस जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था वीडियो में कि भाई निपुण मल्टी कैप फंड आपका जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसका बेस्ट अल्टरनेटिव बन के आ सकता है। तो अगर आपका फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है इन दैट केस आप उस फ्लेक्सी कैप फंड से एग्जिट करके निपुण इंडिया मल्टी कैप फंड में स्विच कर सकते हैं। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।